बुरहानपुर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को खंडावा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में बुरहानपुर विधानसभा के ग्राम लोनी से बहादुरपुर तथा एक भारत आत्मनिर्भर भारत संदेश के साथ विशाल एकता पद यात्रा निकाले। सरदार पटेल व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा प्रारंभ हुई और ग्राम बहादुरपुर में सभा के साथ पद यात्रा को समापन हुआ। राष्ट्र प्रथम की भावना दिखाई देती है। सांसद सभा को संबोधित करते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा, सरदार पटेल की जिस तरह इच्छा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और भारत की 562 रियासतों का एक सूत्र पिरोया है, साथ ही यह एक पदयात्रा की प्रेरणा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के साथ ही समर्पित रहा है। चारों निर्णयों में सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना दिखाई देती है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज मान ने कहा है कि सरदार पटेल की जीवन समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय एकता का अद्भुत संदेश दिया है। जो बात करते हैं, यदि मैं समझता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद हमारे देश के इतने सारे टुकड़े हुए होते, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। जब देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होने के समय 562 अलग अलग रियासतें थी। हर रियासतों का अपना एजेंडा था, अपना झंडा था, अपनी अपनी सेनाएं थी और हर कोई चाहता था कि हम हमारा अलग राज्य, हमारा अलग देश बनाकर हम हमारे हिसाब से इस देश को चलाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सूझबूझ और उनका जिस तरह उनको लौह पुरुष कहा जाता है, तो लोहे जैसे वो अड़िग रहे और अड़िग रहने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बगैर किसी युद्ध किए, किसी को चमकाए, किसी को धमकाए, एकता के सूत्रों में पिरोने का काम किया। जो बात करते हैं, यदि मैं समझता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद हमारे देश के इतने सारे टुकड़े हुए होते, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। जब देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होने के समय 562 अलग अलग रियासतें थी। हर रियासतों का अपना एजेंडा था, अपना झंडा था, अपनी अपनी सेनाएं थी और हर कोई चाहता था कि हम हमारा अलग राज्य, हमारा अलग देश बनाकर हम हमारे हिसाब से इस देश को चलाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सूझबूझ और उनका जिस तरह उनको लौह पुरुष कहा जाता है, तो लोहे जैसे वो अड़िग रहे और अड़िग रहने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने बगैर किसी युद्ध किए, किसी को चमकाए, किसी को धमकाए, एकता के सूत्रों में पिरोने का काम किया।